Today we are going to study the preparation of amines. Let us start from the first method, preparation of amines. Preparation of amines. The first method for the preparation of amine is number 1, by the reduction of nitro compounds. By the reduction of nitro compounds we can prepare amines. Okay, so chemical reaction हम जो है आपके पास नाइट्रो कंपाउंड में nitrobenzene, this is a nitro compound. नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करवाएंगे. नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन, नाइट्रो कंपाउंड्स get easily reduced to amines with passing hydrogen gas through nitrobenzene in presence of finely divided palladium or nickel as catalyst. अगर हम नाइट्रोबेंजीन में से हाइड्रोजन गैस पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम निकल एज कैटलिस्ट, तो आपके पास जो है यहाँ से रिडक्शन हो जाएगी. रिडक्शन में यहाँ पे क्या होगा बच्चों की आपके पास हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को रिमूव कर लेगा. हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके यहाँ पे -H2O वाटर जो है वो निकल जाएगा और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और आपके पास जो बनेगा दैट इज NH2. दिस इज अमाइन. या आपके पास इस तरीके से हम जो है अमाइन बना सकते हैं बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड. ये आपके पास पहला मेथड है. इस मेथड में हमने क्या किया, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ. आपके पास सिंपली कोई भी नाइट्रो कंपाउंड ले रहे हैं, हम यहाँ पे ले रहे हैं नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन में से जब हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम और निकल, इसमें प्लेटिनियम का यूज भी किया जा सकता है. वो यहाँ से आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिमूव करेगा और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना के आपके पास बन जाएगा अमाइन. ठीक है, तो ये आपके पास पहला मेथड है जिससे हम अमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं. सेकेंड मेथड है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. ये एक नेम रिएक्शन है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इस रिएक्शन को आपने जो है वो हर हाल में तैयार करना है. इस रिएक्शन को आपको छोड़ना नहीं है. तो इसको कहते हैं हम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों. इसमें क्या आपके पास, इसमें सबसे पहले थैलामाइड जो आपके पास कंपाउंड है वो आपको याद रखना है. थैलामाइड कंपाउंड अगर आपको याद होगा, उसके आगे जो हम रिएक्शन करवाते हैं डिफरेंट कंपाउंड के साथ, वो इजीली आपको वो रिएक्शन इजी है. बस आपको मेनली आपको थैलामाइड जो है वो कंपाउंड याद होना चाहिए वो क्या होता है. थैलामाइड कंपाउंड में क्या होगा आपके पास, थैलामाइड में सबसे पहले आप एक आप याद रखेंगे, एक ऐसे ये बेंजीन बनाएंगे और इसके साथ
बेटा ये होता है आपके पास थैलामाइड, ये थैलामाइड कंपाउंड है। इस थैलामाइड कंपाउंड का आपको फार्मूला याद रखना है, ये लिख लेता हूं मैं, थैलामाइड। थैलामाइड कंपाउंड को सबसे पहले हम एक सेकेंड, थैलामाइड कंपाउंड को हम सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है, उसके साथ क्या हम जो है थैलामाइड को क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे बेटा ये हाइड्रोजन लगा होता है थैलामाइड में, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत एसिडिक जो आपके पास हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या आपके पास होगा, यहाँ पे ये H यहाँ से एंड यहाँ से OH जो निकल जाएगा, यहाँ से ये हो गया H2 एंड A को माइनस H2O बच्चों यहाँ से निकल जाता है, और ये K जो है इस नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो आपके पास जो रिजल्टिंग एक कंपाउंड होगा, ये होगा C डबल बॉन्ड O, ये तो सेम ही रहने वाला है, और ये आपके पास नाइट्रोजन इसके साथ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये आपके पास जब हम थैलामाइड के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करेंगे, इसका एसिडिक हाइड्रोजन जो है OH के साथ निकल के वाटर जो है वो निकल जाएगा, और ये पोटेशियम जो है ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, आपके पास ये एक कंपाउंड फिर से बनेगा। अब फर्दर ये रिएक्शन में क्या होता है, आपको इस कंपाउंड को आपने किसके साथ, इसको एल्काइल हैलाइड के साथ इसको बेटा हम रिएक्ट करते हैं। मैं इधर लिख लेता हूँ, दिस इज एल्काइल हैलाइड। आपको बहुत अच्छे से पता है एल्काइल हैलाइड क्या होता है। एल्काइल हैलाइड होते हैं आपके पास ग्रुप 17 के एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब एल्काइल ग्रुप के साथ कार्बन के साथ जुड़े होंगे उसी को कहते हैं हम एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड में क्या है, ये जो X है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा, ये नेगेटिव, और ये क्या होता है आपके पास पॉजिटिव, ये आपको पता है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे इसका ये नेगेटिव, यहाँ पे इसका जो ये पॉजिटिव, दिस इज योर पोटेशियम, और ये आपके पास नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा। तो ये निकलेगा बेटा आपके पास माइनस KX, ठीक है। अगर ये क्लोरीन होगा तो KCl, फ्लोरीन होगा तो KF वगैरह जो है वो निकल जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्टिंग अब कंपाउंड हो गए, तो ये आपके पास जो बनेगा फर्दर, आपके पास बेंजीन रिंग, ये C डबल बॉन्ड O, एंड अब इस नाइट्रोजन के साथ ये जो ग्रुप जुड़ गया दैट इज R, ये यहाँ पे KX निकल गया, ये R इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ये एक और जो है आपके पास कंपाउंड बन जाता है। फर्दर बेटा ये फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, फर्दर आपके पास इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट इज NaOH। यहाँ पे क्या होता है आपके पास, यहाँ पे ये RN, ठीक है, और यहाँ से इसमें से ये ऐसे आपके पास RO, या इसको कहते हैं NaO नेगेटिव, और ये आ गया पॉजिटिव, ये इसके साथ निकल जाएगा, बन जाएगा आपके पास एमाइन, और बाकी कंपाउंड जो है वो इसमें सेपरेट हो जाएगा। तो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ से अगर कितने टाइम लेंगे हम, वो ये 2 टाइम ले सकते हैं। तो आपके पास ये यहाँ से ये बन जाएगा आपके पास एमाइन। एमाइन में जो है आपके पास यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ गया आपके पास R, यहाँ से ये N, और यहां से ये 2 टाइम अगर लेंगे तो ये आपके पास आ गया NH2, ये बन गया आपके पास एमाइन, विच इज ओवर प्रोडक्ट। प्लस जो आपके पास बचेगा कंपाउंड वो होगा आपके पास C डबल बॉन्ड O, ऐसे ही इधर भी C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ ये एक कार्बन जो और ग्रुप बनाएगा ये ONA, ये कार्बन पॉजिटिव, उसके साथ ONA, और यहाँ पे भी ONA, ये आ गया बाई प्रोडक्ट, और ये आपके पास बन गया अमाइन। दिस इज द गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर। आपको इसमें सिंपली क्या करना है, थोड़ा
सही जो पहला आपके पास थैलामाइड है वो याद रखना है। थैलामाइड आपके पास ये अब मैंने आपको बता दिया क्या होता है, उसका कंपाउंड का फार्मूला और स्ट्रक्चर जो है बनाया हुआ है। इसको सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ से K और H निकल गया आपके पास, यहाँ पे आ गया OH2 के साथ H, तो आ गया वाटर। फिर उसको रिएक्ट करते हैं हम एल्काइल हैलाइड के साथ, आपके पास एक और कंपाउंड, फिर उसको बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और फाइनल आपके पास अमाइन जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और ये प्रोडक्ट जो है बाय प्रोडक्ट ये सेपरेट हो जाता है। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।